1922 में इन्होंने एक पुलिस थाने के सामने जोरदार प्रदर्शनकारियों ने शोर मचाया। वहां एक बाजार में अंग्रेजी शराब बिक रही थी, अंग्रेजी कपड़े बिक रहे थे। वहां इन्होंने शोर मचाया कि गोरे वापस जाओ और ये कपड़े और शराब की बिक्री बंद करा दो। और जो वहां का जमींदार था, अंग्रेजों से इन्फ्लुएंस था गोरों से उस समय, उस जमींदार ने गुप्तेश्वर सिंह नाम के थानेदार को रिक्वेस्ट किया, भाई ये बंद करा दो, मेरा धंधा खत्म हो जाएगा, इसको बंद कराओ। और चौरी चौरा में तभी पुलिस वाले बाहर आ गए। उन्होंने हवाई फायरिंग करी, बोला बंद करो इस आंदोलन को। ये बोले हम क्या कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं हम केवल अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे, शराब नहीं खरीदेंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे। लेकिन गुप्तेश्वर सिंह माना नहीं। अच्छा, भीड़ 4000 लोगों की थी। वहीं गुप्तेश्वर सिंह ने कई गोलियां हवा में चलाई, ये नहीं माने, उन्होंने 2-4 को गोली मार दी। वहीं 2 प्रदर्शनकारियों की वहीं मृत्यु हो गई। भीड़ और आग बबूला हो गई। गुप्तेश्वर सिंह ने हवा में और कई गोलियां चलाई, बोला मार दूंगा। फिर सामने गोलियां चलाई, वहां के दरोगा थे ना, वो उनको तो करना था। और जब गोलियां चलाई उन्होंने, 3-4 लोग जैसे ही और मरे। इतने में ये तैयार नहीं थे दरोगा, इनकी गोलियां खत्म हो गई, भीड़ आ गई। और भीड़ ने जब इनकी गोलियां खत्म हुई तो उनको मारना शुरू किया, पुलिस वालों को। और मारते मारते ये भगा के उनको थाने में ले गए, थाने को आग लगा दी। कई 17 पुलिस कर्मियों की उसी थाने के अंदर मौत हो गई, आग के नीचे जल गया। और वहां पे गांधी को बहुत आहत हुई। बोला मैं कह रहा हूं असहयोग, अहिंसा, और तुमने इतनों को मार दिया। वो दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी ने वापस लिया। और जैसे ही मूवमेंट वापस लिया, ये लोग परेशान हो गए। भगत सिंह और उनके जितने प्रकार के उसी विचारधारा के लोग, वो बोले 2 दल बन गए, गरम दल, नरम दल। नरम दल गांधी का था और गरम दल भगत सिंह जैसे लोगों का था। उन दिनों बोल्शेविक मूवमेंट रशिया का था, उससे ये बड़े प्रभावित थे। मैंने बताया ना, विदेशी किताबें भी बहुत पढ़ते थे। बोल्शेविक मूवमेंट, ये बोले कि लड़ना पड़ेगा। अब तो बात ये थी कि हो सकता है अगर गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ना लेते, आजादी जल्दी मिल गई होती। एक्चुअली उन दिनों ना भगत सिंह तो नाचा करते थे, आजादी मिलने वाली है, आजादी, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल था, पूरा देश को सहयोग मिल रहा। गांधी ने वापस ले लिया, बोला अभी आप तैयार नहीं हो, आपने गुप्तेश्वर सिंह पुलिस वाले को और पूरे थाने को क्यों मार के खत्म कर दिया। गांधी ने रोक दिया पूरा आंदोलन। ये लोग उस समय आग बबूला, बोले अब लड़ना पड़ेगा। ये जो एक्चुअली ये ना हथियारों की क्रांति बाद में आई, भगत सिंह की पहले विचारों की क्रांति थी। उन दिनों कॉलेज ज्वाइन किया इन्होंने, लाला लाजपत राय का पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान में पढ़ता है वो कॉलेज ज्वाइन किया, और वहां पे ये गतिविधियां स्ट्रॉन्गर थी। उन दिनों ये लगभग 300 किताबें अपने कॉलेज में एक्स्ट्रा पढ़ बैठे, क्योंकि जब खाली होते थे किताब पढ़ते थे। और उसके बाद अपने एकाकी की भावना से स्पीड आती है, ध्यान दीजिए, कम ऑन, लर्निंग क्या है, एकाकी की भावना से। इसीलिए तो शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र तक वो सब कर दिया जो आज लगभग 90 साल के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। 1924 में ये लगभग 17 साल के थे। मां ने शादी की तैयारी कर दी। ओए बेटा शादी कर लो, कुड़ी बड़ी सोनी है, ओ बेटा शादी कर ले, तेनू रोटी खवाएगी, ओ शादी कर ले, तेरा ध्यान रखेगी। मां बोलती रह गई। और ये क्या बोली, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। रातों रात चिट्ठी लिख के भाग गए। मां रोती थी, अकेली पड़ गई। क्यों ऐसा होता है कि भगत सिंह की जब बात हो तो हम चाहते हैं पड़ोसी के बच्चे के घर पैदा हो, अपने घर पे सब कुछ छोड़ के